हेलो गाइस, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अमाउंट मीन्स खर्चा। अकाउंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ को कैलकुलेट करना। ठीक है, अब हम इनको एक साथ पढ़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड एप्रोप्रिएट allocation of expenditure for the determination of cost of services or product। कॉस्ट अकाउंटिंग एक तरह का प्रोसेस है जिसमें कि हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं। ठीक है, किसकी करते हैं हम? ये सब कॉस्ट की। हमारा जो भी खर्चा होता है हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमारे उस पर कितना खर्चा हो रहा है वो सब चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं, उसको कहते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग। अब हम थोड़ा सिंपल वे में पढ़ेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स फाइंडिंग आउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हमें पढ़ने में ही समझ में आ रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? फाइंडिंग आउट करते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट और सर्विसेज। ठीक है, प्रोडक्ट मीन्स अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है उसमें कितना खर्चा आ रहा है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कितना भी खर्चा आ रहा है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। और अगर हमने कोई चीज़ को बनाया उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमने सपोज़ कोई भी चीज़ बनाई। ठीक है, हमने एक कुर्ती बनाई जिसमें कि हमको वो कुर्ती पड़ रही है 300 की। ठीक है, 300 की पड़ी, ये हमारा क्या 300 क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है। ठीक है, 300 में हमने उसको बनाया। अब हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमने 300 में बनाया, उसके अंदर कितनी चीज़ें लगी हैं जो कि 300 में पड़ी हैं, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, मतलब कॉस्ट का मतलब होता है कि हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, हम अपना मनी कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट। अब हम यहाँ पर देखेंगे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। हमें कोई भी चीज़ को बनाने में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, पहला मटेरियल। अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हमें उस पर सबसे पहले कोई भी मटेरियल की नीड होती है। सेकेंड होता है लेबर। विदाउट लेबर हम कोई भी चीज़ को नहीं बना सकते। एक्सपेंसेस, उसमें अगर हम कोई चीज़ को बना रहे हैं तो उसमें कुछ खर्चे भी आएंगे। अब मटेरियल में देखते हैं इन सब के 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे पहला होता है हमारा डायरेक्ट मटेरियल। ये देखिए, अब हम यहाँ पे देखेंगे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं एलिमेंट्स। फर्स्ट होता है हमारा मटेरियल, सेकेंड होता है लेबर, थर्ड होता है एक्सपेंसेस। अब मटेरियल भी 2 टाइप्स के होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल मतलब कि जो हमारा मेन मटेरियल है। ठीक है, कोई भी अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें जो डायरेक्टली लग रहा है। ठीक है, जो कोई भी प्रोडक्ट को बनाने पे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मतलब कि जो मेन तो है नहीं बट वो हमारी कहीं ना कहीं हेल्प करता है मटेरियल कोई भी प्रोडक्ट को बनाने पे। डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। जो कि डायरेक्ट लेबर उसको कहा जाता है जो कि जिसके बिना काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट लेबर जैसे कि हम वॉचमैन्स देख सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम किसको कहते हैं? जो कि डायरेक्टली हमारी कोई भी प्रोडक्ट को बनने में खर्च होता ही है। ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उसको कहा जाता है जो कि इनडायरेक्टली होता है, यानी कि कोई फिक्स नहीं होता है, वो कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो 3 टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। हम इसको कहते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। मतलब कि हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाने में इन तीनों की हेल्प होती ही है। ठीक है, ये हमारा था आज का कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।